तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में बहुत से लोग सेमेस्टर 2 में सैक पेपर में न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग को रखें। ठीक है, तो इसका मैंने जो है न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग का 5 सेट, 5 या 4 सेट, सॉरी 4 सेट, 4 पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है उसके 4 पेपर सेट आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन विद आंसर, इस तरह से। ठीक है, और पूरा का पूरा सिलेबस का नोट्स, सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स सब कुछ ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। फिलहाल हम लोग सेट 1 करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर किस तरह से करना है आपको सेमेस्टर 2 कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के लिए। ठीक है, तो ये आपके सीनियर सेशन 24 से 28 का भी एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, और आप लोग से सीनियर से तो 23 से 27 का ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 22 से 26 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी मैं अपलोड कर दिया हूँ ज्ञान सागर ऐप पे। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का होता है। 2 भागों में पेपर बटा होता है, ग्रुप ए एंड बी। ग्रुप ए जो है आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। इसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। देखिए ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि तथ्य से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज फैक्ट। ठीक है, कैप्शन से आप क्या समझते हैं, रिपोर्टर का क्या काम होता है। ठीक है, हेडलाइन क्या है, संपादक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संपादक ये जो होता है ना, एडिटोरियल, इससे क्या समझते हैं। फिर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट ग्रुप ए से ही आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। 5 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि ग्रुप ए जो है आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो है आपका कितना, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बी कितने मार्क्स का हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका यहाँ पे 60 मार्क्स का। ठीक है, पूरे के पूरे पेपर में आपका 75 मार्क्स, और पास करने के लिए आपको लाना होता है कितना नंबर, तो 30 मार्क्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन और इसका आंसर देखते हैं। तो पहला है कि तथ्य से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर फैक्ट। तथ्य से आप क्या समझते हैं, तो तथ्य वे सत्य एवं प्रमाणित जानकारी है जो वास्तविक घटनाओं या परिस्थितियों पर आधारित होती हैं और इन्हें सत्यापित किया जा सकता है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। और एक चीज़ लिख लीजिएगा, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कि सत्य क्या है, तथ्य क्या होता है, जो एक्चुअल फैक्ट होता है। जैसे कि आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये फैक्ट है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो ये फैक्ट है। ओके, समझ रहे हैं ना। झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। तो ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब जो पूरी तरह से सच्चाई बात है, जो डेटा है हमारे पास। ठीक है, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, तो तथ्य क्या है, एक तरह से पूर्ण सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए, तो ये सत्य है। तथ्य क्या है, सत्य जानकारी है, पूरी तरह से सत्य जानकारी। इसको आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि तथ्य पूरी तरह से सत्य जानकारी है। ठीक है, या सूचना है, या फिर आप डिटेल में इस तरह से भी लिख सकते हैं। सभी को आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है कैप्शन से आप क्या समझते हैं। तो कैप्शन वह संक्षिप्त विवरण है जो किसी चित्र या फोटो के नीचे लिखा जाता है जिससे उसकी जानकारी मिलती है। आपने मूवी देखा होगा या कोई वीडियो, और नीचे में देखिएगा यूट्यूब में कि लिखाते जाता है, इंग्लिश में या हिंदी में लिखते जाता है। वो बोलते जा रहा है, यहाँ पे बोलते जा रहा है, यहाँ पे लिखते जा रहा है। इसी को बोलते हैं कैप्शन। ठीक है, कैप्शन फिर ऑफ कर दीजिएगा तो वो फिर लिखा हुआ नहीं आएगा। यानी कि कैप्शन वह संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा, कैप्शन वह छोटा सा जानकारी देता है जो किसी चित्र या फोटो या वीडियो चलता है, उसके साथ ही जो बोल रहा है उसको शब्दों में भी लिखने का काम करता है। ठीक है, सिंपल लिखिएगा कैप्शन, जो वीडियो या फोटो चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में लिखित रूप से जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्टर का क्या काम है। तो रिपोर्टर का कार्य समाचार एकत्रित करना है, समाचार को एक जगह इकट्ठा करना, सत्यापन करना यानी कि उसकी वास्तविकता की जांच करना, उसे स्पष्ट, सटीक और निष्पक्ष रूप से जनता तक पहुंचाने का काम करता है रिपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है कि डेडलाइन क्या है। डेडलाइन, डेडलाइन समाचार का शीर्षक होता है। डेडलाइन लिखा है यार, हेडलाइन होगा। ठीक है, मैं गलत पढ़ा, हेडलाइन। हेडलाइन जो होता है समाचार का शीर्षक होता है, यानी कि सबसे मेन टॉपिक होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि इसका टॉपिक क्या रहेगा, तो वो हेडलाइन है। समाचार का शीर्षक, जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर लीक, ये हेडलाइन हो गया।
ठीक है, मालूम नहीं हुआ या नहीं। तो हेडलाइन का समाचार का क्या होता है, शीर्षक होता है जो संक्षेप में पूरी खबर का सार प्रस्तुत करता है, ठीक है, और पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। केवल हेडलाइन पढ़ के आप पूरी समाचार को समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या बोला जाएगा इस समाचार में, ठीक है। जैसे कि भारत में एलपीजी की कड़ी संकट, हेडलाइन हो गया, ठीक है। तो हेडलाइन क्या होता है, पूरे सार का जो सबसे टॉप हेडिंग होता है जिससे पढ़ के आपको पूरी खबर की जानकारी पता चल जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो लाइन कट गया था ना। क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स वाले में हमारा, ठीक है, पूछा गया था क्या 5 में कि प्रभावी समाचार लीड कैसे बनता है, प्रभावी समाचार लीड कैसे बनता है, इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। व्हाट मेक अ स्ट्रॉन्ग न्यूज लीड एंड व्हाट इज द रोल ऑफ लीड इन इफेक्टिव न्यूज। तो देखिए लीड क्या होता है, समाचार लेखन में लीड सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों भाई, क्योंकि यह खबर की शुरुआत करता है और पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि जब आप समाचार पढ़ते हैं या समाचार बोलते हैं तो जो आप पहला सेंटेंस बोलते हैं उसी को लीड सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है, लीड बोला जाता है कि यह कहाँ से शुरुआत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मुख्य विषय। तो देखिए लीड में क्या होता है, सबसे मुख्य बिंदु स्पष्ट, स्पष्ट यानी क्लैरिटी होती है। जो भी बात करते हैं आप, लीड सरल भाषा में स्पष्ट होना चाहिए ताकि पाठक जो है तुरंत समझ सके, ठीक है। संक्षिप्तता यानी कि शॉर्ट हो, आवश्यक शब्दों से बचते हुए कम शब्दों में जानकारी देना है। जैसे कि अब हमारे बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में एलपीजी की बड़ी संकट हो गई है, ठीक है, तो ये क्या है, लीड न्यूज है। नेक्स्ट अनावश्यक शब्दों से बचते हुए कम शब्दों में मुख्य जानकारी दी जाती है। फालतू का चीज़ बातचीत नहीं करना है, केवल मुख्य पॉइंट को बोलना है। 5W और 1H का समावेशी। W मतलब 5W, जैसे कि वॉट, वॉट से एक वर्ड बनता है, इसी तरह से 5 वो सेंटेंस W से बनाते हैं, ठीक है। वॉट, ठीक है। व्हेन, वॉट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और 1H, H मतलब हाउ, ये सेंटेंस का वर्ड स्टार्टिंग होता है। 5 गो सेंटेंस का W से स्टार्ट होगा और एक सेंटेंस का सॉरी एक वर्ड का जो है आपका H से स्टार्ट होगा का समावेश, यानी कि वॉट, इंग्लिश में बोलते हैं वॉट, क्या, ठीक है। व्हेन, WHEN, व्हेन कब, वेयर कहाँ, कौन, हु, WHO हु, वाई क्यों, WHY। तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जैसे कि क्या हुआ, एलपीजी संकट हुआ, कब हुआ, अरे भाई अभी हुआ है, ठीक है, जब उन लोगों के बीच में थोड़ा सा युद्ध में घमासान चल रहा है, ठीक। वेयर कहाँ हुआ, तो झारखंड में हुआ या भारत में हुआ। कौन, ठीक है, कौन, इसका कारण कौन है, ठीक है, या क्यों हुआ, ये सब इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और कैसे जो है इसको एच बोला जाता है, हाउ, HW हाउ, समझ गए ना। इसका फुल फॉर्म है बस 5W मतलब 5 गो वर्ड है, उसका यहाँ पे बताना है। जैसे कि वॉट, WHAT वॉट, ठीक, फिर वेयर, WHERE वेयर, ठीक। अरे यार, चलिए नेक्स्ट अगला आ जाता है आकर्षण, अट्रैक्शन। तो लीड रोचक होना चाहिए ताकि पाठक को क्या करे, आकर्षित कर सके, ओके। निष्कर्ष फिर बताना है कि इस प्रकार एक मजबूत लीड समाचार की सफलता की कुंजी है। यह न केवल सूचना देता है बल्कि पाठकों को जोड़कर पूरी खबर पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, कि क्यूरियोसिटी आ जाता है कि भाई आगे क्या होगा, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा आता है ना मन में थिंकिंग कभी कभी पेपर पढ़ते टाइम, तो उसी को बोलते हैं लीड। सॉफ्टवेयर समाचार क्या है, अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर समाचार। तो सॉफ्टवेयर समाचार एक ऐसा समाचार होता है जो कठोर तथ्यों के बजाय हल्के, रोचक और मानवीय पहलुओं पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि आजकल वर्तमान समय में व्यक्ति की मोटापा बढ़ रही है, ठीक है, बट मेरी नहीं बढ़ रही है यार, मैं तो वेट बढ़ाना चाह रहा हूँ। सॉफ्ट न्यूज, तो सॉफ्ट न्यूज क्या होता है, अरे यार मैं ना गलत पढ़ रहा हूँ, सॉफ्टवेयर न्यूज मैंने पढ़ा ना, सॉफ्ट न्यूज होगा। सॉफ्ट न्यूज क्या होता है, सॉफ्ट न्यूज ऐसा समाचार होता है जो कठोर तथ्यों के बजाय हल्के, रोचक और मानवीय पहलुओं पर आधारित होता है, ठीक है। मानवीय पहलू, जैसे कि बोल देगा कि जेनजी ने
आजकल अपना खाने का तरीका चेंज किया है, मोबाइल देख देख के खाना खाते हैं। ठीक है, जेनजी मतलब युवा पीढ़ी। ठीक है, युवा पीढ़ी को जेनजी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो मानवीय रुचि, ह्यूमन इंटरेस्ट, इसमें लोगों की भावनाओं और अनुभव से जुड़ी बातें होती हैं पेपर में या टीवी में। मनोरंजन, इसमें कला का न्यूज, संस्कृति का न्यूज, फिल्म, जीवन शैली से जुड़े विषय शामिल हो सकते हैं। कम तात्कालिक, यानी कि यह हार्ड न्यूज की तरह तुरंत जरूरी नहीं होते हैं। और रोचक, यानी कि इसकी भाषा सरल होती है और आकर्षक भी होती है। ठीक है, ताकि लोग इसे पढ़ने में इंजॉय ले सकें। लेकिन हाँ, ये उतना नहीं है। मैंने बताया ना कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि युवा पीढ़ी ने रोजगार के रास्ते को चेंज किया है। अब नौकरी के भरोसे युवा पीढ़ी नहीं करते हैं। युवा पीढ़ी अपना मुख्य उद्देश्य रोजगार पाने के लिए क्या करते हैं, तो व्यापार को चुन रहे हैं या स्टार्टअप को चुन रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा न्यूज, इसको सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। सॉफ्ट न्यूज पाठक को जानकारी के साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। यह समाचार को रोचक बनाता है और पाठकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का काम करता है। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जो है कितने, तो 300 से अधिक शब्दों में करना है। देखिए, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। जो ऐप है हमारा ज्ञान सागर ऐप, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे ही देता हूँ मैं। देखिए, जो आपका ज्ञान सागर ऐप है, ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ऐप का जो प्राइस है 35 रुपये से, ओनली 35 टका, सिर्फ 35 रुपया। ठीक है, कत আছে 35 रुपीज़, 35 टका है जी, 35 टका तो ही कीन सके। ठीक है, तो इसमें आपको 4 साल एक्सेस दिया जाएगा। 4 साल, सेमेस्टर 1, 2, अभी आप 2 में है तो 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, सब 35 रुपया में। हाँ, सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, मतलब जहाँ तक संभव हो पाएगा। क्योंकि आपका जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है ना, वो उसका नोट्स सिलेबस ही नहीं मिलता है, आपको भी मालूम होगा। वेबसाइट ठीक ढंग से काम नहीं करता है और सिलेबस भी नहीं मिल पाता है। इस कारण मैं अभी जो है आप लोग को अच्छे से नोट्स भी सभी पेपर का प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैंने आपका सेक पेपर पूरा अपलोड कर दिया है, एसी इंग्लिश कंपोजिशन पूरा अपलोड कर दिया है, और अभी मेजर का कर रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री का कर दिया है, हिंदी का कर दिया है, इंग्लिश का कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस का कर दिया है। ठीक है, आज ज्योग्राफी का कर दूंगा, इकोनॉमिक्स का कर दूंगा और कॉमर्स का कर दूंगा। बाकी जैसे जैसे आता है मैं सब अपलोड कर दूंगा, जैसे सब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सब पेपर, तब मैं इसका फीस 60 रुपया कर दूंगा बढ़ा के। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही है। और वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, जैसे कि आपका इंग्लिश कंपोजिशन है तो उसका नोट्स रहेगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। साथ में लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, ऐसा जो है ना, ये 5 सेट दिया जाएगा इसका, क्वेश्चन पेपर का 5 सेट, और फिर नोट्स पूरा। ठीक है, और फिर MCQ, तो वो सारा कुछ दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, 35 रुपया घाटा नहीं है जी। 35 रुपया तो इतना सस्ता है, मैंने कर दिया था कि हर बच्चा खरीद सके। ऑनलाइन पेमेंट होगा, लास्ट में बताऊंगा कैसे खरीदना है, और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा कि बीट रिपोर्टिंग क्या होता है। बीट रिपोर्टिंग, तो देखिए, पत्रकारिता में एक बीट रिपोर्टिंग नाम का एक वर्ड होता है। यह इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, किसी पत्रकार को विशेष टॉपिक पे बोलना होता है, कोई स्पेशल विशेष क्षेत्र विषय की जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप हेल्थ के बारे में बोलेंगे, चाहे आप एजुकेशन के बारे में बोलेंगे, चाहे आप पुलिस के बारे में बोलेंगे। ठीक है, चाहे आप वर्ल्ड न्यूज देंगे, किसी एक टॉपिक पे। इसमें क्या क्या हो सकता है, पुलिस का, अदालत का, राजनीति का, शिक्षा का, आदि का हो सकता है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग से पत्रकार अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करता है और अधिक गहराई से समाचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में अपने आपको जब जानकारी देना होता है तो उसी को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है बीट रिपोर्टिंग की, कि बीट रिपोर्टिंग का मीनिंग, यानी कि बीट रिपोर्टिंग किसी विशेष क्षेत्र में नियमित जिम्मेदारी रिपोर्ट, उससे जो रिपोर्टर रहता है उसी क्षेत्र से संबंधित आपको समाचार देता है। जैसे हेल्थ के जुड़ा हुआ दे रहा है तो हेल्थ का ही देगा। ठीक है, एजुकेशन का दे रहा है तो एजुकेशन का ही देगा। विशेषज्ञता क्या होती है इसमें, कि बीट रिपोर्टिंग से पत्रकार अपने क्षेत्र में गहरी समझ विकसित करता है, जिससे उसकी रिपोर्टिंग अधिक सटीक और प्रभावी होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति 5 साल से एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाएगा, मान लीजिए एजुकेशन के, तो उसका एजुकेशन का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि भाई कहाँ पे कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है,
जैसे अभी हमको कोई पूछे कि झारखंड में ग्रेजुएशन की स्थिति कैसी है, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में कैसा एजुकेशन चल रहा है, क्योंकि मैं आज पिछले 7 साल से यही सब कर रहा हूँ, 2019 से पढ़ा रहा हूँ यार। ठीक है। बीट रिपोर्टिंग से पत्रकार अपने क्षेत्र में गहरी समझ विकसित कर लेता है, जिससे उसकी रिपोर्टिंग अधिक सटीक हो जाती है। स्रोत का विकास, यानी कि लगातार काम करने से रिपोर्टर के विश्वसनीयता बढ़ने लगती है। जैसे कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये भी बढ़ जाती है, और उसे ताज़ा जानकारी मिल जाती है, कहाँ पे क्या हुआ, किस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, ये मुझे तुरंत जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मैं उतना साल से काम करूँगा तो सिंपल सी बात है कि कहाँ से क्या होता है ये सब मुझे पता चल जाता है। ठीक है। गहराई, यानी कि बीट रिपोर्टिंग से समाचार केवल सतह तक नहीं बल्कि विशेष एकदम गहन अध्ययन कर सकता है। ठीक है। बीट रिपोर्टिंग पत्रकारिता की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा। यह रिपोर्टिंग को अधिक विश्वसनीय और गहन प्रभावी बनाती है, जिससे समाज को सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या होता है? आपने नाम सुना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या होता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? चलिए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मॉक मॉक इंटरव्यू का नाम सुने, मॉक इंटरव्यू। ठीक है, उसी तरह से रहता है मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्या होता है? तो देखिए, मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारिता प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की एक महत्वपूर्ण विधि है। किसकी? पत्रकारिता के ट्रेनिंग की एक महत्वपूर्ण विधि है, प्रोसेस है, जिसमें वास्तविक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी स्थिति बनाई जाती है। ठीक है, कि मान लीजिए आज पीएम आएंगे, ठीक है, और पीएम से आपको क्वेश्चन पूछना है, चाहे आज जो है झारखंड के सीएम आएंगे, ठीक है, जो कि क्या बताएं, झारखंड को पूरी तरह से चौपट कर दिया, तो उसके बारे में अब आज को क्वेश्चन पूछना है। अरे यार, पीछे हो गए ना। हाँ, तो वैसा माहौल बनाया जाएगा और फिर आपको जो है पूछा जाएगा। मॉक मॉक मतलब प्रैक्टिस। टेस्ट टेस्ट होता है, जैसे मॉक टेस्ट आपने लगाया होगा। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है? अभ्यास, जांच करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। तो मॉक होता है वही चीज़। मुख्य बिंदु का अर्थ क्या है? यह एक काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें छात्र पत्रकार की भूमिका निभाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितना भी एक कोर्स होता है, ठीक है, पत्रकारिता के फील्ड में एक कोर्स होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग करते होंगे, क्योंकि वोकेशनल का भी एग्जाम साथ में हो रहा है। तो मास कम्युनिकेशन में जो भी लोग कोर्स करते हैं ना, वो आपस में बैठ लेंगे कि हाँ आप सीएम बनिएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक माहौल बनाया जाता है कि मान के चलिए अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, कल दिन जब आप वास्तव में किसी का इंटरव्यू लीजिएगा, ठीक है, तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे, मतलब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसी को मॉक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू की तरह ही ये होता है, मतलब आपको तैयारी करवाया जाता है, ठीक है, पहले से। तो यह एक काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें छात्र पत्रकारिता की भूमिका निभाते हैं, पत्रकार की भूमिका निभाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें कौशल विकास किया जाता है, स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है, अनुभव साझा किया जाता है, और फिर निष्कर्ष लास्ट में बता देना है, किससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप वास्तव में भविष्य में जब एग्ज़ाम मतलब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप जो है डरते नहीं, आराम से इंटरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि किसी समाचार में संपादक की क्या भूमिका होती है। जो संपादन करता है, एडिटर, उस एडिटर के लिए एडिटिंग की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, समाचार में एडिटिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचार को स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली बनाया जाता है। यह समाचार की गुणवत्ता को भी सुधारता है। भाई गलत छाप देंगे तो फिर तो वो गिर जाएगा ना न्यूज़पेपर या चैनल। समाचार में सभी तथ्य सटीक और प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि पूरी तरह से जो भी आप बता रहे हैं सत्य हो, ऐसा नहीं कि फॉल्स न्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, अस्पष्टता, यानी कि भाषा आपकी सरल हो, सब कोई समझ पाए, समझने योग्य होनी चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। संक्षिप्तता, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं वो छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, कंसाइज वे में हो। अनावश्यक शब्द और जानकारी को हटाकर समाचार को संक्षिप्त बनाया जाता है। ठीक, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर जो है आपका समाचार का सही क्रम में हो, ऐसा नहीं कि एगो यहाँ बोलें एगो वहाँ बोलें, फिर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि दो क्लास बोल क ख ग पढ़ा के बाद डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ाएं, फिर हम वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, फिर संज्ञा पढ़ाना है, अब एक ही बार फिर काल में चल जाएंगे, नहीं, स्टेप वाइज पहले क ख ग घ, फिर वर्ण पढ़ाइए, ठीक है, उसके बाद फिर संज्ञा पढ़ाइए, फिर सेंटेंस पढ़ाइए,
तब जाके फिर काल पढ़ाइए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो सीरियल वाइज अच्छे से आपको बताना है जो भी चीज़ बता रहे हैं। निष्कर्ष बता दीजिएगा कि संपादन को प्रभावी और त्रुटि रहित यानी कि गलती कम से कम किया जाए, यह पत्रकारिता का जो गुण होता है, यह एक भूमिका निभाता है एडिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि समाचार रिपोर्टिंग के विभिन्न प्रकारों को बताना है। देखिए, इसमें एक होता है सीधा रिपोर्टिंग, डायरेक्ट, एक होता है आपका क्या व्याख्या करके आप रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेटिव बोलते हैं जिसको। एक होता है जांच पड़ताल की रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग। एक होता है स्पेशल रिपोर्टिंग, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा बस से आज घर जाना है, रांची में मैं रहता हूँ और मेरा घर है बोकारो। ठीक है, तो मुझे घर जाना होगा, आज मेला है अपने गांव में। विभिन्न समाचार स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है कि अलग अलग जो समाचार रहते हैं उसके बारे में क्या क्या जानकारी है। तो देखिए, प्राथमिक स्रोत रहता है एक प्राइमरी सोर्स, जिसमें खुद जाके आप पता करते हैं। एक होता है सेकेंडरी सोर्स, जैसे मोबाइल पे कोई बता दिया, चाहे कहीं पे पढ़ लें, उस पर आप वीडियो बना रहे हैं, तो सेकेंडरी सोर्स है। समाचार एजेंसी, ठीक है, जैसे कोई समाचार एजेंसी आपको समाचार देता है तो उसको बोलते हैं। एक रहता है व्यक्तिगत स्रोत, यानी कि जो इन्फॉर्मर है वो खुद आपसे संपर्क करता है। ठीक है, तो लास्ट में बता दीजिएगा कि अलग अलग प्रकार की रहती है ये। और देखिए, यहाँ पे जितना आंसर किया गया है ना, आपको उससे ज़्यादा आंसर करना है, 300 शब्दों में आंसर करना है। आप अपने दिमाग का भी प्रयोग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो लिखा है केवल वही। एग्जाम में लिखा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग थोड़ा डिटेल में और लिखना है। अंतिम है, समाचार लेखन में सटीकता का क्या महत्व है। ठीक, सटीकता, एक्यूरेसी क्यों होनी चाहिए भाई? एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो आपका न्यूज कौन पढ़ेगा? ठीक है, भ्रम से बचना है इसमें। पत्रकार जो रहता है उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है कि गलत जवाब दे देंगे तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, जो लोग ऐप खरीदना चाहते हैं। 35 रुपया का ऐप है। देखिए, ये जो है ज्ञान सागर ऐप है, ये 35 रुपया का ऐप है। ठीक है, अभी इसका प्राइस 35 रुपया है। ऐप का नाम है ज्ञान सागर, आप इसको सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ये आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ये ऐप इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे। आपका नाम और फ़ोन नंबर डालने का आएगा, अपना नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा। फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ये पीले वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अरे भाई रुको, मेरे यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे, तो आप जो है ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आना है यहाँ पे ऑल कोर्स में। कहाँ पे आएंगे? ऑल कोर्स में। ये ऑल कोर्स में आपको आना है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी कोर्स ओपन हो जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का। आपको ये कोल्हान विश्वविद्यालय का कोर्स लेना है। यहाँ पे 60 रुपया दिखा रहा है, इसका दाम मैंने घटा दिया है, इसका दाम घटा के कर दिया है 35 रुपया अभी। ठीक है, 35 रुपीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपका ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेमेस्टर 2 में जाएंगे, फिर वहाँ पे सब मिल जाएगा। तो अभी 35 रुपया है, जैसे ही सब पेपर दे देंगे, एमडीसी, माइनर पेपर और मेजर पेपर जैसे ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इसका दाम मैं 60 रुपया कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि ये सेमेस्टर 2 में ही काम देगा, सेमेस्टर 3 का भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड है यहाँ पे, 4 का भी अपलोड है, 5 का भी अपलोड है। ठीक है, आप देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको। और 35 रुपया कितना बड़ा चीज़ है यार फिर भी खरीदने का माने तो खरीदिए, नहीं खरीदने के बाद तो मत खरीदिए। मैं बोलूँगा इससे आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा तो नहीं होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सबका अलग अलग सेट वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लेकिन परचेज करेंगे तभी ओपन होगा। ज़्यादा दाम मैंने इसीलिए नहीं रखा है ताकि हर कोई इसे खरीद सके, नहीं तो मैं 5,000 भी रख सकता था। ठीक है ना, 4 साल पढ़ाऊँगा तो 5,000 तो होना चाहिए, लेकिन 35 रुपया रखा है ताकि मेरा खर्चा भी चले और आप लोग भी आराम से पढ़ सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।